हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स। आज का मोटिवेशनल कोट। देश को मिल गए हैं राफाल और राम, तुम भी कर लो पढ़ाई, छोड़ दो आराम। देश को राफाल भी मिल गया, राम भी मिल गया, अब तुम भी पढ़ाई कर लो और आराम को छोड़ दो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका दोस्त, आपका गुरु सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, आज की क्लास में कंपनी के इंट्रोडक्शन, कंपनी के परिचय के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो स्टूडेंट जेवीएनएल की तैयारी कर रहे हैं और मेरी क्लासेस रेगुलर चाहते हैं, वो पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। 15 अगस्त से मेरी जेवीएनएल की सारे सब्जेक्ट्स जो कि अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग है, वो उस पर अवेलेबल हो जाएंगे। फीस 3000 है। बाकी के दो सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स और एफएम, उनको अदर फैकल्टीज पढ़ाएगी, उनकी फीस 2000 है। इसी जानकारी के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ कंपनी। तो कंपनी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से निकाला गया है। कंपनी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से निकाला गया है, कम और पेनीज। कम मतलब साथ साथ, और पेनीज मतलब ब्रेड। मतलब पुराने समय में जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति थे, बिजनेसमैन्स थे, वो खाना खाते खाते बिजनेस से रिलेटेड बातें किया करते थे। उससे ये कंपनी वर्ड डिराइव हुआ है। तो एग्जाम में आ सकता है कंपनी वर्ड किससे डिराइव हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। कम और पेनीज, कम मतलब साथ साथ, पेनीज मतलब ब्रेड या रोटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देन आगे देखो, कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट में बड़ी अजीबोगरीब है। कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपनी का मीनिंग एक कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के किसी अन्य एक्ट में रजिस्टर्ड हो। कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। बट इस डेफिनेशन से काम नहीं चलता। एग्जाम में जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है जस्टिस मार्शल की, ये जो लाइन है ये आ सकती है और कहेगा ये सेंटेंस किसने बोला। तो आपको पता होना चाहिए, जस्टिस मार्शल ने ये सेंटेंस बोला कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कि इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, इंटेंजिबल होता है, अमूर्त होता है, और जिसका कानून की नजरों में एक अस्तित्व होता है। ये परिभाषा दी थी जस्टिस मार्शल ने। तो जस्टिस मार्शल ने बोला इट इज इनविजिबल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इंटेंजिबल, एंड कानून की नजरों में इसका एग्जिस्टेंस होता है। मार्शल की परिभाषा पूरी हुई। देन दूसरे विद्वान जिनका नाम था जस्टिस हैने, उन्होंने भी कंपनी की परिभाषा दी है। उन्होंने ये बोला है कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसकी 3 विशेषताएं पाई जाती है। कृत्रिम व्यक्ति है, पहला है कि वह लॉ द्वारा निर्मित होता है, कानून द्वारा निर्मित होता है। दूसरी विशेषता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी उसका अविच्छिन्न अस्तित्व होता है। अविच्छिन्न अस्तित्व का मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर्स के मरने जीने, शेयर होल्डर के आने जाने, डायरेक्टर के हटने और नए लगने से कंपनी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उन्होंने तीसरी विशेषता बताई कि इसके अंदर कॉमन सील होती है। कंपनी को हस्ताक्षर करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम कॉमन सील बोलते हैं। तो जस्टिस हैने ने बोला इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। 3 फीचर्स, नंबर 1 परपेचुअल सक्सेशन, नंबर 2 क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग कॉमन सील। तो ये परिभाषा जस्टिस हैने की। तो मैंने 3 परिभाषाएं बता दी, एक तो कंपनी एक्ट की, एक जस्टिस मार्शल की, एक जस्टिस हैने की। एक्ट बोलता है कंपनी मतलब कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 या पहले के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। मार्शल ने बोला कृत्रिम व्यक्ति है, और कृत्रिम व्यक्ति के अलावा अदृश्य है, अमूर्त है, कानून की नजरों में एग्जिस्टेंस है। हैने ने बोला कृत्रिम व्यक्ति है, 3 विशेषता, अविच्छिन्न अस्तित्व, कानून के द्वारा निर्माण और कॉमन सील। देन कंपनी की विशेषताएं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी कंपनी का फीचर है या कौन सा कंपनी का फीचर नहीं है। पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन।
इसका मतलब है इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब कंपनी का निर्माण कानून के कारण होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, खरीदता बेचता है, वो कंपनी करती है, तो कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर अलग, ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अविच्छिन्न अस्तित्व में बता ही चुका हूं कि कंपनी के सदस्यों के आने जाने, मरने जीने से कंपनी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथी विशेषता कॉमन सील, कि कंपनी को हस्ताक्षर करने के लिए उपकरण की जरूरत होती है जिसे कॉमन सील कहते हैं। नेक्स्ट, इसके कंपनी के दायित्व लिमिटेड होते हैं। कंपनी के ओनरशिप और मैनेजमेंट में अंतर होता है, दोनों अलग अलग हैं। कंपनी एक नागरिक नहीं है, इसका मतलब इसको एक सिटीजनशिप नहीं मिलती, यानी ये वोट वगैरह नहीं डाल सकती, और इसमें आराम से अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ती है, इनको ऑडिट करानी पड़ती है। तो ये कंपनी की हमने विशेषताएं बता दी। तो कंपनी की विशेषताओं में पहली विशेषता है समामिलित संघ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरी विशेषता सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, नॉट ए सिटीजन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मेंटेनेंस ऑफ बुक, पीरियोडिक ऑडिट एंड राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब आगे की बात, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार में पहला प्रकार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसका सेक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 245। कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके 51% 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का अधिकार हो। ध्यान दीजिए, 50% नहीं बोला, ध्यान दीजिए 50% से ज्यादा नहीं बोला, मैंने जो वर्ड बोला है वो बोला है 51.51 या इससे ज्यादा। यानी यदि राजस्थान गवर्नमेंट के पास 30% शेयर है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास 20% शेयर है, तो 30 और 20 50 हुआ तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2% शेयर है तो 30 20 और 2 यानी 52% हो गए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। यानी गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए 51 डॉट या इससे ज्यादा चाहिए। ध्यान दीजिए 50.99 भी नहीं चलेगा, 51% या इससे ज्यादा चाहिए, या तो अकेले किसी राज्य सरकार के पास, या राज्य सरकारों के पास, या राज्य सरकारों प्लस केंद्र सरकार सबका मिला के, तो वह कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। और गवर्नमेंट कंपनी का जो सेक्शन है वो है 245। इसके अलावा यदि कोई गवर्नमेंट कंपनी की सहायक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी की सहायक कंपनी भी है, तो वह भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो ऐसी कंपनी जिसके 51% या इससे ज्यादा शेयर किसके पास हो, राज्य सरकार, सरकारों, केंद्र सरकार, अंशतः राज्य अंशतः केंद्र के पास हो, तो वह एक गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो ये आपके हो गए। अब आज का होमवर्क है राइट डाउन द सेक्शन रिलेटेड टू सच डेफिनेशन। ये जो मैंने आपको 8 नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको इन सब के सेक्शन लिखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कंपनी की धारा क्या है वो तो मैंने अभी अभी बताई है। फॉरेन कंपनी की, प्राइवेट की, पब्लिक की, होल्डिंग की, सब्सिडरी की, ओपीसी 1% कंपनी की, और स्मॉल कंपनी की धाराएं कौन कौन सी है। सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी, निजी कंपनी और पब्लिक कंपनी, और होल्डिंग सूत्रधारी, सब्सिडरी सहायक, 1% कंपनी, लघु कंपनी, इनके सेक्शंस आपको लिखने हैं। तो देखते हैं जो बच्चा कमेंट बॉक्स में इनके नाम सही सही लिखेगा, अगली क्लास में उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। अब पिछले वाले होमवर्क के आंसर AS20 था अर्निंग पर शेयर, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, AS2 इन्वेंट्री, 16 बोरोइंग कॉस्ट और 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। स्टूडेंट के नाम है राकेश कुमार सांखला, मोनी कक्कड़, हिमांशु, यामिनी, अंकित, श्वेता गौड, विजय नामा, दुर्गेश मीणा, बनवारी और दिव्या शर्मा। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और
इसका उचित प्रतिफल प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, आज की क्लास से इजाजत चाहता है। मिलेंगे अगली क्लास में कंपनी के बारे में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा आंसर देके और अपने को सक्षम बनाइए। थैंक यू वेरी मच।